एक बार की बात है। हरे भरे पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में गोपी नाम का एक किसान रहता था। वह अपने पूर्वजों से मिली छोटी सी जमीन पर कड़ी मेहनत करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सोना और दो बच्चे रवि और मीना उसके संघर्ष और खुशियों में भागीदार थे। गोपी अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद खेत से बस उनके गुजारा होने भर ही फसल मिलती थी। हर साल फसल किसी न किसी विपत्ति का शिकार हो जाती, कभी सूखा, कभी कीड़े तो कभी बाढ़। फिर भी गोपी ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, यह मानते हुए कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। एक दिन जब गोपी खेत की जुताई कर रहा था, उसका हल किसी सख्त चीज से टकराया। उसने और गहराई में खोदा और उसे एक पुरानी जंग लगी संदूक मिली। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब उसने संदूक को खोला तो देखा कि वह सोने के सिक्कों और गहनों से भरा हुआ था। यह संदूक प्राचीन समय का खजाना था, जिसे किसी ने बहुत समय पहले यहाँ छुपाया था। गोपी ने सोचा कि वह इस खजाने के बारे में अपने परिवार को बताए, लेकिन फिर वह सोचने लगा, क्या यह अचानक मिली दौलत उसकी सादी और खुशहाल जिंदगी बदल तो नहीं देगी। गोपी ने खजाने को एक राज बनाए रखने का फैसला किया और उसे उनके छोटे से घर के फर्श के नीचे छुपा दिया। उसने सोचा कि वह इस पैसे का समझदारी से इस्तेमाल करेगा, धीरे धीरे अपने खेत को सुधारेगा, जिससे किसी का ध्यान उस पर ना जाए। कई महीने बीत गए और गोपी ने खजाने का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करके बेहतर बीज खरीदे, घर की मरम्मत करवाई और एक नई गाय भी खरीदी। खेत में उन्नति होने लगी और उसके परिवार का जीवन सुधर गया। गांव वाले गोपी के जीवन में हुए बदलावों को देख रहे थे। रमेश नाम के एक लालची पड़ोसी, जो हमेशा गोपी को नीचा दिखाता था, शक करने लगा। उसने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि गोपी ने अपनी दौलत पाने के लिए किसी तांत्रिक से सौदा किया है। गांव वाले, जो हमेशा गपशप करने के लिए तैयार रहते थे, रमेश की बातों पर विश्वास करने लगे। जैसे जैसे अफवाहें बढ़ी, गांव के मुखिया ने गोपी से बात करने का फैसला किया। बुरी स्थिति की आशंका में गोपी ने अपने परिवार को खजाने का राज बता दिया। सोना चौंक गई और गोपी से नाराज भी हुई कि उसने ऐसा बड़ा राज छुपाया। रवि और मीना, हालांकि वे छोटे थे, उन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझा। मुखिया गांव वालों के एक समूह के साथ गोपी के घर पहुंचे। इससे पहले कि वे उस पर कोई आरोप लगा पाते, गोपी ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी। उसने उन्हें बाकी बचे खजाने को दिखाया और समझाया कि उसने इसे खेत के अंदर पाया था। मुखिया ने गांव के बुजुर्गों से सलाह लेने के बाद फैसला किया कि इस खजाने को पूरे गांव के विकास के लिए प्रयोग किया जाएगा। इससे गांव में एक स्कूल बनाया जाएगा और कुएं की मरम्मत आदि की जाएगी। गोपी और उसका परिवार शुरू में निराश हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इससे पूरे गांव में खुशहाली आ रही है, तो उन्होंने समझा कि असली दौलत खजाने में नहीं, बल्कि सबकी खुशहाली और भलाई में है। साल बीत गया और गोपी का खेत फलता फूलता रहा, खजाने की वजह से नहीं, बल्कि उसकी कड़ी मेहनत और गांव वालों के समर्थन से।